आप सभी को नमस्कार और शुभ दिन। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने आया हूं जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। हम सभी के भीतर एक अनमोल शक्ति छिपी हुई है, लेकिन उसे पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने का साहस हर किसी में नहीं होता। जीवन हमें चुनौतियां देता है और इन चुनौतियों के पीछे एक संदेश छिपा होता है। आप और भी मजबूत बन सकते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल होने का सपना देखता है, लेकिन सफलता का मार्ग हमेशा सीधा और सरल नहीं होता। इसमें कठिनाइयां, असफलताएं और चुनौतियां आती है। असली जीत उसी की होती है जो इन चुनौतियों का सामना करता है और हार मानने से इनकार करता है। ये वाक्य हमें यही सिखाता है कि दुनिया हमें हरा नहीं सकती जब तक हम खुद हार न मान ले। हमारी सोच और हमारे आत्मविश्वास में वह शक्ति है जो किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकती है। आपकी हार का असली कारण आत्मविश्वास की कमी। जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते तो हमारी हार तय हो जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। आत्मविश्वास के साथ कर्म करना ही सफलता की कुंजी है। आत्मविश्वास हमें यह सिखाता है कि हार अस्थायी है, लेकिन प्रयास जारी रखना स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। डर और नकारात्मक सोच। डर और नकारात्मकता हमारे सपनों को खत्म कर देते हैं। रामायण का उदाहरण, जब भगवान राम को वनवास मिला, उन्होंने इसे अपनी हार के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। हार मानने का क्या अर्थ है? हार मानने का मतलब है अपने सपनों को छोड़ देना, अपनी क्षमताओं पर संदेह करना और परिस्थितियों के सामने झुक जाना। हार मानने वाला व्यक्ति खुद को और अपने जीवन को अधूरा छोड़ देता है। असली जीत उन लोगों की होती है जो गिरने के बाद भी उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी की शक्ति। हनुमान जी ने अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर वो किया जो असंभव था। जब लंका जाने की बारी आई तो उन्होंने अपने डर को दूर कर उड़ान भरी। उन्होंने हार मानने की बजाय अपनी ताकत पर भरोसा किया। संदेश, अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। थॉमस एडिसन का धैर्य। एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करते समय 1000 बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। संदेश, उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं देखी, मैंने बस 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। हमें धैर्य रखना होगा और लगातार प्रयास करना होगा। श्री कृष्ण का उपदेश, हर स्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना ही सच्चा योग है। कठिनाइयां आपकी ताकत बढ़ाती है। हर समस्या एक सीख लेकर आती है। असफलता हमें मजबूत बनाती है और सफलता का महत्व सिखाती है। अपने आप पर विश्वास करें। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। आत्मविश्वास ही आपकी असली शक्ति है। प्रेरक कहानी, 2 दोस्तों की नदी पार करने की कहानी। 2 दोस्त नदी पार करने के लिए निकले। पहला दोस्त रास्ते में बहते पानी को देखकर डर गया और रुक गया। उसने कहा, मैं नहीं कर सकता, ये नदी बहुत गहरी और तेज है। दूसरा दोस्त अपनी ताकत पर विश्वास करता रहा। उसने कहा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। उसने पूरी हिम्मत जुटाई और नदी पार कर ली। संदेश, हार मानने वाला अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। जब आप अपने डर और असफलता से लड़ते हैं, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हार न मानने के उपाय। सकारात्मक सोच अपनाएं। हमेशा सोचें, मैं ये कर सकता हूं। अपनी असफलताओं से सीखें। असफलता को एक सीखने का अनुभव मानें, न कि हार। साहस और आत्मविश्वास बनाए रखें। साहस आपकी सफलता की चाबी है। प्रेरणादायक व्यक्तियों का अनुसरण करें। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लें। भगवान राम के जीवन में कई कठिनाइयां आई। उन्हें वनवास दिया गया, सीता माता का हरण हुआ
और रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर चुनौती को स्वीकार किया। उनका धैर्य, आत्मविश्वास और कर्तव्यनिष्ठा उन्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाते हैं। यदि आप कठिन समय में हार मानने की बजाय उसे धैर्य और साहस के साथ स्वीकार करते हैं, तो आप दुनिया की किसी भी चुनौती को हरा सकते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने जब अपने परिवार और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो लोग अपने कर्तव्य से भागते हैं वे असफल होते हैं। असली योद्धा वही है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए खड़ा होता है। आपका कर्तव्य और आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो जीत आपकी होगी। आपका माइंडसेट ही आपकी हार जीत तय करता है। सोच बदले, जीवन बदलेगा। जो व्यक्ति अपनी सोच में सकारात्मकता लाता है वो असंभव को भी संभव बना सकता है। नकारात्मक सोच से डर और असफलता का जन्म होता है। सकारात्मक सोच से नई संभावनाएं और रास्ते खुलते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा था, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। यानी आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। दृढ़ संकल्प का महत्व। अगर आपने ठान लिया है कि आप हार नहीं मानेंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कबीर का दोहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी आपकी हार और जीत आपके मन पर निर्भर करती है। एक और प्रेरणादायक कहानी, गेंद का हर उछाल। एक बच्चा एक बाउंसिंग बॉल से खेल रहा था। उसने देखा कि जब भी वो बॉल को नीचे की ओर फेंकता है तो वो और अधिक ऊंचाई पर उछलती है। वो सोचने लगा, ये बॉल जितना नीचे गिरती है उतना ही ऊपर क्यों जाती है। संदेश, जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब आप कठिनाइयों के कारण नीचे गिरते हैं तो आपको अपनी ताकत से और ऊंचा उठने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके प्रयास और जज्बे पर निर्भर करता है। हार न मानने के लिए 5 प्रभावी रणनीतियां। स्वप्रेरणा, हर दिन खुद को प्रेरित करें। अपनी उपलब्धियों को याद करें। अपने सपनों और लक्ष्यों को सामने रखें। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। छोटी छोटी बाधाओं से विचलित न हों। अपने बड़े लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें। इसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सकारात्मक माहौल बनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपकी क्षमताओं में विश्वास रखें। असफलता को सीखने का अवसर मानें। यह आपको सुधारने और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रेरणा लें। ध्यान, योग और गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें। ये न केवल आपको मानसिक शांति देगा बल्कि आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। निष्कर्ष, दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती जब तक आप खुद हार नहीं मानते। ये केवल एक वाक्य नहीं है बल्कि एक जीवन का दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर छिपा है। हमारी हार केवल तभी होती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। याद रखें, आप जितनी बार गिरें उससे अधिक बार उठने की कोशिश करें। आपका आत्मविश्वास और साहस ही आपकी असली शक्ति है। आपका जीवन आपकी सोच और प्रयासों का प्रतिबिंब है। इसे बेहतर बनाने का अधिकार केवल आपके हाथों में है। आप असफल हो सकते हैं लेकिन तब तक नहीं हारेंगे जब तक आप खुद को हारने नहीं देंगे। आगे बढ़े, प्रयास करते रहें और दुनिया को अपनी सफलता से जवाब दें।